हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। भाई, जो आज के टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, ये सबकी ही प्रॉब्लम है। जो जो एस्पिरेंट जिसने इंसान ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी होगी ना, उसकी जरूर ये प्रॉब्लम रही होगी कि हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक टेस्ट। बच्चा पागलों की तरह फंस जाता है। यार हमारे 100, 110, 120 नंबर है यार, इससे ऊपर हमारे जा ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं जा रहे। हमने सिलेबस फिर से रिवाइज कर लिया, हमने सबका सब कुछ देख लिया यार, लेकिन हमारे मार्क्स यहीं फंस के रह गए हैं। क्या कुछ ही बच्चे होते हैं कि जिसके 150 प्लस मार्क्स आ पाते हैं? यार ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे पहला मिथ ये होता है, बच्चे को लगता है 150 प्लस तो खाली भगवान के लोगों के आते हैं और वो तो अलग ही बच्चा है, वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, हम तो आर्ट साइड के हैं, वो साइंस का होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। एक एवरेज स्टूडेंट भी अगर ढंग से मेहनत करता है ना, तो वो भी 150 प्लस आराम से ला सकता है। ठीक है। मैं आपको कुछ इस वीडियो में कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा आपसे, कुछ आपकी मिस्टेक्स बताऊंगा और मेन ये चीज़ बताऊंगा कि उसको चीज़ को ठीक कैसे करें। यार मिस्टेक्स हर बंदा बता देगा, लेकिन उस चीज़ को हम सुधारे कैसे, वो इस वीडियो में बात करेंगे। और टेंशन मत लो, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है आपको। मैं इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला कि आप 6 घंटे पढ़ते हो भाई, 10 घंटे पढ़ दो, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा वो। ऐसा कुछ नहीं बताने वाला। हम सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। इस चैनल पे आया हो ना, मैं कुछ नहीं कहूँगा कि 10-12 घंटे पढ़ो। हम खाली स्मार्ट वर्क की बात करेंगे, हम खाली सिर्फ स्ट्रैटेजी बेस्ड हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिससे हम कम टाइम में यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच पाए। हम सीधा एक जंप ले लें। जो बच्चा स्टेप्स चल रहा होगा, हम सीधा यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हैं, वो बच्चा स्टेप्स चल के आएगा। ऐसे कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो एंड तक देखना भाई वीडियो, अगर मार्क्स सच में इंक्रीज करना चाहते हो मॉक टेस्ट में। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है कि यार अटेम्प्ट अपने कंट्रोल करना। बच्चा क्या है, 100 मार्क 100 क्वेश्चन है, वो कहेगा यार हम तो 100 के 100 अटेम्प्ट करेंगे, यार 80 तो ठीक हो ही जाएंगे और चलो 20 खराब होंगे ना। लेकिन वो ये सोचे अगर 20 गलत हो रहे हैं तो माइनस मार्क्स कहाँ पहुंच जाएंगे आपके। जो 80 ठीक भी करे ना तो उसका कोई फायदा नहीं है, माइनस में ही पहुंच जाएंगे आपके। कि माइनस जब, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आपके मार्क्स कट कट के आपको लगेगा 150 आए, आपके आएंगे 100 मार्क्स, 110 मार्क। इससे कुछ नहीं होने वाला भाई। ठीक है। तो आपको करना क्या है, बताता हूं आपको। देखो, आपको गलत चीज क्या है, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। आपको सब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते पेपर में। आपको उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि आपको लग रहा है हाँ ये मैं कर सकता हूँ अच्छे से, मैं श्योर हूँ। ठीक है। आगे उस पर ही बात करेंगे कि पंट कैसे लेना है, कि हमें गेस वर्क कैसे करना है, सब कुछ बात करेंगे। अभी मेन चीज हम क्या बात कर रहे हैं, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। सबसे पहली चीज सही क्या है, सिर्फ 80 to 85% श्योर क्वेश्चन हमने करने हैं। मतलब जो हमारा वो होना चाहिए ना टारगेट, की 80 से 85 क्वेश्चन 100 में से हमें करने हैं। ठीक है। अगर इतने क्वेश्चन आप करते हो, अगर आप श्योरिटी है, तो आराम से आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आराम से अच्छे आएंगे। बच्चा पहली गलती यही करता है कि 100 के 100 क्वेश्चन करता है, फिर उसके मार्क्स ऑब्वियसली कम होंगे ही। तो रिजल्ट क्या मिलता है आपको, अगर आप 80 से 85% श्योर क्वेश्चन करते हो ना खाली, अगर वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो कि आपको लग रहा है हाँ मैं कर लूंगा, तो अपने आप देखोगे आपके 10 से 15 मार्क्स इंक्रीज होते हुए देखेंगे, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग जो आप पहले आ रही थी ना, वो कम हो जाएगी, क्योंकि आप फालतू में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे। पहली पहली ये टिप मैंने आपको ये बता दी। ठीक है। दूसरी टिप में बात करते हैं कि एक्यूरेसी फर्स्ट। स्पीड से पहले एक्यूरेसी फिक्स करो। हम होता है भाई जल्दी जल्दी कर ले सारे क्वेश्चन, बस जल्दी। 60 मिनट का टाइमर चल रहा है यार, सीजीएल का पेपर है, सीएचएसएल का पेपर है, हमें तो टाइम टाइम जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं होता। स्पीड से पहले एक्यूरेसी फिक्स करो। अब मान लो आप जल्दी जल्दी कर रहे हो और सारे क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं है ना। और आप आराम से कर रहे हो, इतना भी आराम से नहीं। ठीक है। आप जनरली मतलब 40 सेकंड 50 सेकंड में क्वेश्चन बना रहे हो और आप 75 to 80 क्वेश्चन आप ठीक कर दे रहे हो, तो अपने आपके नंबर 145 से 160 के बीच में आ जाएंगे, है ना। क्योंकि हमें एक्यूरेसी पे काम करना है। एसएससी के एग्जाम्स में हमें ये नहीं देखना कि हम कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमें ये देखना हम एक्यूरेटली कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है। कि देखो, जैसे एक गलत क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो दो सही के बराबर लॉस हो गया आपको। अगर मान लो आपने दो क्वेश्चन सही करे और एक गलत कर दिया, फिर वो एक ही बराबर है, कोई आपका फायदा नहीं हुआ दो ठीक करने का। ठीक है। इससे हमें क्या करना है, एक्यूरेसी टारगेट रखनी है कि 90% हमारी एक्यूरेसी हो ही हो। ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि 100% एक्यूरेसी, वो तो भाई फिर टॉपर ही हो गया, वो फिर अलग ही इंसान हो जाते हैं। हम जैसे नॉर्मल बच्चे हैं, 90% एक्यूरेसी आप टारगेट करो हर एग्जाम में। जब भी कोई भी आप मॉक लगाते हो, किसी भी कंपनी का मॉक लगाते हो ना, वहां पर आपका एक्यूरेसी का ही बना रहता है। आपको वो देखना है कि वो 90% के नीचे नहीं जाना चाहिए आपका। ठीक है। अगर 90% के नीचे जा रहे हैं, मतलब आप बस अंधे तुक्के लगा रहे हो उसमें, आप कोई अपनी एक्यूरेसी पे काम नहीं कर रहे। ठीक है। सिर्फ श्योर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आप कुछ मॉक में क्या करके देखो, चाहे आपके 70 अटेम्प्ट बने यार, आप बस ये देखो, आप सिर्फ श्योर क्वेश्चन देखो जिसमें आपको लग रहा है 90 to 100% मुझे पता है कि ये क्वेश्चन यही होगा। ठीक है। मतलब रीजनिंग और मैथ्स में,
तो 100% ही चलता है यार, इसमें कोई तुक्के तो लगते नहीं है। तुक्के बच्चे लगाते हैं जीके और इंग्लिश में। इसमें भी आप क्या करो, ज़्यादा अटेम्प्ट करने मत जाओ, आप देखो श्योरिटी किस में है, फिर बाद में हम चेक करेंगे। अब देखो बाद में और टिप्स बताता हूँ कि तुक्का कैसे मारना है। ये चीज़ आपको बता दी कि एक्यूरेसी फर्स्ट। पिछला पॉइंट क्या बताया मैंने, अटेम्प्ट कंट्रोल करो, इसमें बताया कि एक्यूरेसी पे काम करो, ठीक है। अगला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट रूल। अब टाइम मैनेजमेंट रूल क्या है, टाइम रूल क्या होता है, जैसे कोई इजी क्वेश्चन है उसमें आप 30 से 40 सेकंड लो, अगर इजी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं। जैसे जीके है, जीके में क्वेश्चन 10 सेकंड में बन जाते हैं यार, इसमें कोई इसमें सोचने वाली चीज़ तो है नहीं। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने पढ़ा आर्टिकल 14 क्या है, ठीक है, इसमें आप सोचोगे नहीं कि यार क्या था ये नहीं था, आपको आता है तो आप कर लोगे, नहीं तो आपका छूट जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो इजी क्वेश्चन है 30 से 40 सेकंड लो, जैसे इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग के आराम से 30-40 सेकंड में बन जाएंगे, और जीके के बल्कि 10 से 15 सेकंड में ही बन जाते हैं, ठीक है भाई। फिर मीडियम क्वेश्चन है, जैसे कोई लेंथी क्वेश्चन है कुछ है, तो आप 60 से 70 सेकंड लो, इससे ज़्यादा मत लो। और ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, अगर इससे भी ज़्यादा टाइम लग रहा है प्लस हो रहा है, तो आप उसको क्वेश्चन को स्किप कर दो या मार्क फॉर रिव्यू कर दो, ठीक है। आप जब आपका पेपर हो जाए तब आप देखो कि हाँ ये क्वेश्चन रह रहे हैं, इसको मैं बाद में करूंगा, पहले मैं, ये ना हो कि मैं इस क्वेश्चन के चक्कर में बाकी इजी क्वेश्चंस भी छूट जाए मेरे। तो इससे बढ़िया क्या करना है, आपको लग रहा है ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, जब आपका पेपर हो जाए तो उसके बाद आप ये वाले क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है भाई। जब आपके पास टाइम बचे 15 से 20 मिनट का लास्ट में, तो आप मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस कर लो। इससे आप देखना ये चीज भी कर लोगे ना, तो आपके 10 से 15 मार्क्स कहीं नहीं गए, क्योंकि आप नेगेटिव बचा के, क्योंकि आप नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग बचा ली ना आपने, ठीक है भाई, ये चीज होगी आपकी। अगले चलो, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, और मैंने इसकी कम से कम 3-4 वीडियो बना दी कि मॉक एनालिसिस इज इक्वल टू गोल्ड। भाई सोना है ये, अगर आप मॉक एनालाइज ही नहीं कर रहे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा यार आपकी गलती हो क्या रही है। हमको बस मॉक में एक नंबर थोड़ा ना देखना है कि हमारे 150 नंबर आ गए, 40 आ गए, 160 आ गए, ये चीज़ के लिए नहीं होता मॉक। मॉक होता है कि जो मेन पेपर आ रहा है ना, उसमें आप वो गलतियां मत करो, उससे पहले ही आप एक मॉक टेस्ट लगा लो, जिससे आपको पता चल जाए कि ये गलतियां हो रही है, और जो मेन पेपर होगा ना उसमें वो गलती हम ना दोहराए। लेकिन बच्चे सोचते हैं मॉक का मतलब है कि भाई 150-60 नंबर लाने हैं मॉक में, तो भाई 100, ऐसा कुछ नहीं होता यार। अगर आप 130 नंबर ला के भी उसको एनालाइज कर रहे हो ना, तो आप इस बच्चे से ऊपर हो जो 150-60 ला के एनालाइज नहीं कर रहा। ये हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ को। क्या करना है आपको, हर मॉक के बाद लिखो गलत क्वेश्चन क्यों गलत हुए, उसमें देखो, आप आंसर्स देखो नीचे, अच्छा यार ये तो सिली मिस्टेक कर दी, आपको पता चलेगा उस चीज़ से। फिर छोड़ा हुआ देखो क्यों स्किप हुए, जो आपने क्वेश्चन छोड़े आप देखो क्यों स्किप हुए, क्या आपको ये आता था लेकिन आप भूल गए, क्या आपने ये पढ़ा ही नहीं, ये चीज़ आपको खुद एनालाइज करनी पड़ेगी। और फिर तुक्का देखो, रिस्क जोन देखो, तुक्का आपने लगाया तो क्यों गलत हुआ वो, और क्या तुक्का लगाना चाहिए हमें, वो चीज़ आपको, क्योंकि कस्टमाइज होती है ये चीज़, मतलब हर इंसान की अलग अलग कैपेसिटी है, ठीक है। आपको खुद अपने आप से एनालाइज करना पड़ेगा कि तुक्का मेरे क्या गलत हो रहे हैं, क्या ठीक हो रहे हैं, सब कुछ। आपको इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, 15 से 20 मार्क्स का आपको अपलिफ्टमेंट मिलेगी, अगर ये चीज़ भी आप एनालाइज भी कर लोगे ना खाली मॉक को। आप कुछ मत करो, खाली आपने मॉक को एनालाइज ही कर लिया ना, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपके 15 से 20 मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे ही होंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है भाई। अगली चीज, चलो अगला देखते हैं, मॉक टू मॉक इंप्रूवमेंट रूल, ठीक है। मॉक टू मॉक इंप्रूवमेंट रूल मतलब सेम गलती दोबारा रिपीट मत होने दो। बच्चे क्या करते हैं यार, आपने क्या करा, सीजीएल का मान लो कोई XYZ का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिया, आपका परसेंटेज का एक क्वेश्चन गलत हुआ, ठीक है। आपने फिर अगले दिन सीजीएल सेकंड शिफ्ट का पेपर दिया, सेम क्वेश्चन आया, बस डाटा बदल के आपने फिर गलत कर दिया। ये सबसे बड़ी मूर्खता है यार। एक आपको टिक बताता हूँ, ठीक है। जैसे आप कोई पेपर लगाओगे ना, आप देखोगे हर शिफ्ट में एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस डाटा बदल के। आप चाहे रेलवे का पेपर लगा लो प्रीवियस ईयर का, चाहे सीजीएल का लगा लो, कुछ भी लगा लो, सेम क्वेश्चंस होते हैं हर शिफ्ट में, बस डाटा बदल देते हैं। तो आपको क्या करना है, आप जो एक शिफ्ट में आपका गलत हुआ ना, उसको फिर से गलती रिपीट मत होने दो। आप एक कॉपी बनाओ, मैंने तो क्या कर रखा है पर्सनली, मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक मैथ्स की कॉपी बना ली है, ठीक है। इसे मैं क्या करता हूँ, जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए पूरा क्वेश्चन मैं उसको टेपता हूँ यहाँ पर, ठीक है, विथ सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन लिखता हूँ, ठीक है। फिर उसको जब फिर से उसको रिवाइज करता हूँ, जब दूसरा मॉक दूंगा रिवाइज करूंगा, फिर मेरे को क्या दिखता है कि यार ये क्वेश्चन तो मैं 3-4 बार कर लिया मैंने, अब तो ये गलत होगा ही नहीं मेरा। ऐसे आप करो, ये आपको स्ट्रैटेजी खुद बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, रिपोर्ट रिपीट हो रही है अगर गलती, तो मतलब स्ट्रैटेजी गलत है आपकी। अगर वही चीजें आपकी मिस्टेक्स जो हैं वो रिपीट हो जा रही है मतलब आपकी स्ट्रैटेजी गलत है यार। आपको फिर स्ट्रैटेजी आपको रिवायरिंग करनी पड़ेगी पूरी, ठीक है भाई। मतलब गलती कम इज इक्वल टू मार्क्स ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप गलती कम कर लोगे, मॉक को एनालाइज कर करके आपने सारी गलतियां ही अपनी कंप्लीट जीरो कर ली, ऑब्वियसली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। जहां आपके 100-110 नंबर आ रहे थे, अपने आप से वो एनालाइज करने के बाद 130 से 140 बन जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ होती है, छोटी छोटी टिप्स है यार, कोई नहीं बताएगा, इसमें कोई बात नहीं करेगा भाई, ठीक है। इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिक होती है, इसमें कोई
हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यार। आप खुद देखोगे, अगर आप एनालाइज करना भी शुरू कर दोगे ना मॉक को, आप खुद देखोगे यार ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, और एक समय ऐसा आ जाएगा आपके मार्क्स 160 से 170 प्लस आना शुरू हो जाएंगे। आप फिर सोचोगे यार कहाँ मैं 110 115 में फंस गया था, और आप देखो मेरे 160 से 170 आ रहे हैं, और आप इसमें भी संतुष्ट नहीं होगे, आप चाहोगे 180 190 आए, ये मेरी गारंटी है भाई। ठीक है, बस आप ये चीजें करना शुरू कर दो। अगली चीज, क्वेश्चन सिलेक्शन। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन यार ये वीडियो ना, मतलब ये फ्यूचर डिसाइड कर रहा है यार, आपके करियर को चेंज कर सकता है वीडियो, तो बिल्कुल एंड तक देखना। ठीक है भाई, ये को बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तभी मैंने इमोजीज वगैरह जोड़े हैं जिससे बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन सिलेक्शन। आपको क्वेश्चन सिलेक्शन देखना है। हर क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूरी नहीं है, आपको फिर वही चीज, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है। जो कॉन्फिडेंटली सॉल्व हो वही उठाओ। आपको लग रहा है कि मेरे कॉन्फिडेंटली 75 क्वेश्चन भी लग रहे हैं ना, तो आप 75 क्वेश्चन ही लगाओ। अगर आप इसमें से मान लो 5 भी गलत होते हैं ना आपके, तब भी आपके 140 प्लस नंबर आ जाएंगे आराम से, 140 135 प्लस नंबर आ जाएंगे। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन स्किप करो। शुरू में टाइम कंज्यूमिंग जो क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं उनको स्किप करो, मार्क फॉर रिव्यू करो। उसके बाद जो आपके पास लास्ट में 15 से 20 मिनट का टाइम शेष हो, उसमें आप ये क्वेश्चंस उठाओ, अगर बनते हो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सिलेक्शन इज इक्वल टू राइट क्वेश्चंस चूज करना। सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है यार जो खाली राइट क्वेश्चंस चूज करता है। खासकर एसएससी में आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने भाई, आपको फंसा ही वो ही रहा है। ठीक है, बच्चा शुरू शुरू में सारे क्वेश्चन करने लग जाता है, कभी कभार तुक्का उसका बैठ जाता है, लेकिन हर बार तुक्का नहीं बैठता भाई। तो आपको सिलेक्शन हमेशा राइट क्वेश्चंस को ही चूज करना है, और आपको देखना है क्या क्वेश्चन मेरे हिसाब से हैं, कौन से क्वेश्चन मेरे लायक हैं, कौन से नहीं है। अगर आपको लग रहा है ये मुश्किल है तो आप छोड़ सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई। ठीक है, ये चीज हो गई। अगला है सेक्शनल टाइम कंट्रोल। आपको सेक्शनल टाइम कंट्रोल करना बहुत जरूरी है अगर आपको मार्क्स इंक्रीज करने हैं, टाइम कंज्यूम करना है, टाइम मतलब सेव करना है आपको। ठीक है, जैसे इंग्लिश है, आप इंग्लिश 12 से 15 मिनट में अपनी कंप्लीट कर दो। इंग्लिश का सेक्शन है जो आपका 25 क्वेश्चन का। ठीक है, ये मैं सीजीएल का बात कर रहा हूँ। ठीक है, सीजीएल सीएचएसएल है ना, इन सब की बात करो मैं, जनरल जो 100 मार्क 100 क्वेश्चन होते हैं इनमें। ठीक है, रीजनिंग आप 18 से 20 मिनट, ये गलत लिखा है भाई। आप 10 से 15 मिनट में रीजनिंग अपनी खत्म करो, इतनी मुश्किल रीजनिंग नहीं आती, 25 क्वेश्चन है, आराम से आप कर लोगे 10 से 15 मिनट में। मैथ्स आप 25 से 30 मिनट लो बिल्कुल, क्योंकि थोड़े क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो 25 में से आपके 13 से 14 क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, उसके बाद थोड़े ट्रिकी होते हैं, और 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े मुश्किल होते हैं, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन चाहिए। तो आप 25 से 30 मिनट आराम से लो। जीके जीएस 10 से 12 मिनट से कम में टाइम में हो जाती है यार, अगर आपको आती होगी अच्छे से तो आप 10 से 12 मिनट की कम में टाइम में ले लोगे। ये आपका एक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि इस टाइम लिमिट में मेरे को अपने सेक्शनल जो जितनी भी चीज़ें हैं ये खत्म करनी है। अगर आपका टाइम क्रॉस हुआ मतलब आपके मार्क्स लॉस। मार्क्स लॉस कैसे? क्योंकि आप टाइम क्रॉस हुआ तो आप क्वेश्चंस छोड़ोगे एंड में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो क्वेश्चंस अपना टाइम मैनेज ही नहीं कर पाते और वो एंड में क्वेश्चंस छोड़ देते हैं। तो आपको टाइम सेक्शनल लेके चलना है, इतनी आपको लिमिट बना के रखनी है पहले ही मॉक्स में, जिससे आपके मेन पेपर में आपको वो चीज़ प्रॉब्लम ना आए। ठीक है भाई, अगली चीज देखें, गैस वर्क कंट्रोल। जो इतनी देर से मैं कह रहा था गैस वर्क हमने कैसे लगाना, अब देखो। ब्लाइंड तुक्का बिल्कुल मत लगाओ, ब्लाइंड तुक्का नहीं लगाना चाहिए यार, कि लास्ट का टाइम बचा है। बच्चे क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे देखे हैं, लास्ट के 4-5 मिनट बचे होते हैं, फिर वो तुक्के मारना शुरू करते हैं, यार मेरे तो खाली 80 क्वेश्चन हुए यार, 20 क्वेश्चन रह गए, चलो तुक्का मारता हूँ। ये नहीं होता भाई, यही आपको डुबो रही है चीजें। ठीक है, आप ब्लाइंड तुक्का मत लगाओ। अब तुक्का क्या करना है, एलिमिनेशन के बिना अटेम्प्ट मत करो। अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, मान लो जीके का, तो आप देखो या इंग्लिश का एलिमिनेट करके करके देखो वो क्वेश्चन। आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये ऐसा पेपर है जिसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड है, तो आप ऑप्शन से जाओ कि एलिमिनेट करके, यार इसका अच्छा ये नहीं हो सकता, अच्छा ये नहीं हो सकता, अब लग रहा है आपको ये या ये में से, फिर आप वो ले सकते हो गैस। आपका देखो ना 50% गैस वर्क आपका सही हो गया, आपने दो जो आपके ऑप्शन थे उनको आपने एलिमिनेट कर दिया। अब आपका किस्मत के ऊपर है, अब इन दो में क्या पता आपने जो सही करा वही ठीक हो। ठीक है, ऐसे गैस वर्क किया जाता है, एलिमिनेट करना पड़ता है क्वेश्चन को। 50-50 हो तभी रिस्क लो। अगर आपको लग रहा है हाँ यार इन दोनों में सही है पक्का, तो आप रिस्क लो पक्का, फिर आपकी किस्मत के ऊपर है। ठीक है, ये नहीं कि चारों में से आप रिस्क ले रहे हो, अच्छा इन चारों में से, फिर आपका तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी ना कि क्वेश्चन ठीक होगा या नहीं होगा आंसर आपका। ठीक है, रिस्क लिमिटेड रखो पेपरों में, आप हमेशा रिस्क लिमिटेड रखना चाहिए तब तक जब तक आपका पेपर अच्छा जा रहा है, आपको लग रहा है आपके आपके 80 प्लस अटेम्प्ट हो चुके हैं, आप रिस्क लिमिटेड रखो। अगर जो बच्चा है उसको लग रहा है भाई 60 से 65 अटेम्प्ट ही हुए हैं, तब भाई आप रिस्क लो, क्योंकि अगर आप ठीक कर भी दोगे इनको, आपके 120-130 नंबर बनेंगे खाली, तब आप रिस्क लो। क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो तो 145 पार आके मार्क्स पहुंच जाए। ठीक है, अगली चीज देखो, लास्ट
10 मिनट स्ट्रैटेजी। लास्ट 10 मिनट स्ट्रैटेजी मतलब मॉक के जब लास्ट 10 मिनट रह रहे होते हैं ना, बच्चा पैनिक करना शुरू कर देता है कि यार हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, एकदम से पैनिक मोड में चल जाता है वो। कुछ नहीं करना आपको, एकदम शांत हो, सिर्फ शॉर्ट एंड ईजी क्वेश्चंस उठाओ। लास्ट के 10 मिनट बचे ना, आपको जो बड़ा क्वेश्चन है वो करने मत जाओ, आपके जो ईजी क्वेश्चन है आप उसको उठाओ, क्या पता उनमें से आपके कोई बन जाए, ठीक हो जाए, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, जो भी है, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन अवॉइड करो, लेंथी क्वेश्चन लास्ट के 10 मिनट में आपको बिल्कुल भी नहीं करने, ठीक है। चाहे आपको लग भी रहा है, चाहे आता हो, अगर आपके 10-12 क्वेश्चन रह रहे हैं तो इनमें से देखो कौन से ईजी हैं, जो कम टाइम कंज्यूमिंग है, वो वाले आप करो। लास्ट 10 मिनट इज इक्वल टू बोनस मार्क्स। बच्चा क्या करता है, यहाँ फंस जाता है लास्ट 10 मिनट में, वो इतना प्रेशर ले लेता है, इतना पसीनेदार हो आता है बच्चा, इतना पैनिक ले लेता है। लेकिन यही जो 10 मिनट है ना, यही बोनस की तरह आप यूज करिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें प्रेशर में फंस जाता है। आप इसमें काम रह के बोनस मार्क्स अपने कलेक्ट कर सकते हैं इन 10 मिनट में, ठीक है भाई। ये हो गया। अगला, रिवीजन बिफोर नेक्स्ट मॉक, बहुत जरूरी। अगले पिछले मॉक की गलती रिवाइज करो, जो आपकी गलती हुई पिछले रिवाइज करो अगले मॉक देने से पहले। वीक एरियाज शॉर्ट नोट से कवर करो। वीक एरियाज देखो आपके वीक एरियाज कौन से हैं, और उसको कंसाइज वे में शॉर्ट नोट्स जो आपने बना रखे होंगे आपकी तैयारी के वक्त, उससे आप उसको कवर करो जल्दी जल्दी, ठीक है। बिना रिवीजन नेक्स्ट मॉक मत दो। अगर आप रिवाइज करे बिना, एनालाइज करे बिना मॉक दे रहे हो ना अगला, तो आप इस सबसे बड़े मूर्ख हो। आपको बिना रिवाइज करे मॉक नहीं देना है अगला, ये ध्यान रखनी है आपको चीज़, ठीक है। नहीं तो आप सीख ही नहीं पाओगे यार, क्योंकि अगले शिफ्ट में भी वही सेम क्वेश्चन होंगे, डाटा बदल के आप फिर गलत कर दोगे। इससे बढ़िया रिवाइज करो फिर अगला मॉक दो। रिवीजन इज इक्वल टू स्कोर स्टेबिलिटी। अगर रिवाइज करते रहोगे ना, रिवीजन इज द की टू सक्सेस भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। रिवाइज करते रहोगे, जितना रिवाइज करोगे उतने मार्क्स आपके इंक्रीज होते रहेंगे, जितने कम करोगे उतने मार्क्स कम होते रहेंगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है भाई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 100 से 150 सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता भाई, ये स्ट्रैटेजी वाला काम है। जो मैंने आपको पीछे स्ट्रैटेजीज बताई है ना, ये सारी 100 से 150 तक लेके जाएंगे ये सारी आपको, ठीक है। एक्यूरेसी प्लस एनालिसिस प्लस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल करना पड़ेगा, पैनिक नहीं होना है हमको, ठीक है। बिल्कुल प्रेशर वाली सिचुएशन में भी अपने आप को काम रखना है, मॉक को एनालाइज करना सीखना पड़ेगा और एक्यूरेसी पे वर्क करना पड़ेगा अपनी। ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, रिजल्ट खुद आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये मैं हवा में बातें नहीं करता यार, ये मेरे को खुद बनाता हूँ, ये पीपीटी सब कुछ देखता हूँ दिमाग से, यार क्या होना चाहिए, क्या मेरे टाइम में क्या प्रॉब्लम आई मेरे पास, मैं बच्चों से भी डिस्कस करता हूँ, बहुत सारे लोगों से, तब जाके ये पीपीटी आपके लिए रेडी करता हूँ। बस ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर लो, रिजल्ट 100% मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी। और लास्ट में बस एक ही चीज़ कहूँगा, खुद पर भरोसा रखो, वक्त सब बदल देता है भाई। आप कहीं भी हो, अगर आपके मान लो अभी 100 से 110 नंबर भी आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना मेहनत करते रहो करते रहो, एक समय ऐसा आएगा आप 150 से 160 नंबर पे पहुंचोगे। बस मेहनत नहीं रुकनी चाहिए, आपको रुकना नहीं है, बस खुद पे भरोसा रखते रहो, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में यार। अगर आपको कुछ भी टिप, कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी इस वीडियो में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई, ठीक है। वीडियो को यार लाइक कर देना। ये मैंने बना दिया, क्या बना दिया, ये अंगूठा, ठीक है। वीडियो को भाई लाइक कर देना, ठीक है। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही कंटेंट के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।